प्यारा बचपन और हंसते मुस्कुराते बच्चे और खूबसूरत मुस्कुराहट और सेहत के लिए क्या करना चाहिए? कोलगेट। हाँ जी अजलान, जाग जाओ, आ जाओ, शाबाश। माशाल्लाह, अजलान को उठने में इतना टाइम लग रहा है। तो जी आज हम सीखेंगे प्रॉपर ब्रशिंग का एक्शन ओरिएंटेड डेमोस जो कि रखता है कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, यानी कि कोलगेट से होती है हमारी मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। जी, तो दांतों की प्रोटेक्शन के लिए हम किस तरह से दांत ब्रश करते हैं हम बताएंगे आज सब बच्चों को, जो बच्चे हमें देख रहे हैं। तो जी ब्रश करें ऊपर से नीचे, फिर राउंड एंड राउंड, दांतों के अंदर वाली साइड साफ करें और अपनी ज़ुबान ब्रश करना बिल्कुल भी ना भूलें। रोज़ाना 2 बार ब्रश करें और कैविटी को दूर भगाएं कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन से। हाँ, आ जाओ भाई, बड़ा अच्छा किया तुमने, आराम से आना, देखो तोड़ फोड़ नहीं मचाना। शहजादी। हाँ जी। प्यारी शहजादी। हाँ जी, बोलिए कैसी हैं आप? शहजादा कहाँ है आपका? वो घोड़ा ढूंढ रहा है अपना। वो अभी इधर उधर ख्वार हो रहा होगा, अभी तो नहीं है, लेकिन जब मिलेगा आप लोगों से जरूर मिलवाऊंगी। वैसे साहिबा कुछ कहना चाह रही थी आपके लिए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और आप तो हमेशा ही प्यारी लगती हो। नहीं, बहुत शुक्रिया। और मैं हाँ ये कह रही थी कि फेम, एक रात में फेम कैसा लगता है आपको? मतलब मौजा लगता है। कभी सोचा था ऐसा? नहीं, सोचा कभी नहीं था, लेकिन अल्लाह पर यकीन था और अल्लाह ने यकीन को कामयाब कर दिया। बस इसी तरह लोगों को हंसती मुस्कुराती उनके दिल जीतती रहो इंशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम पे इसी तरह अपना करम फरमाते रहेंगे। आमीन, हाँ जी, क्या कर रही हैं आज आप? मैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मजेदार सा क्विज लेकर आई हूँ। जिसने सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर दिया उसको मिलेगा मजे वाला गिफ्ट। रेडी हो सारे? ओके, सबसे पहला हमारा सवाल है, कौन सा ऐसा महीना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 28 डेज होते हैं? अभी गया आयशा। अजलान ने सबसे पहले हाथ उठाया भाई, अजलान ने सबसे पहले हाथ उठाया। जी अजलान बताओ। फरवरी। करेक्ट। अच्छा, पाकिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है? दोनों में से बताओ जी। फील्ड हॉकी। बिल्कुल सही जवाब। वेदर के टोटल कितने सीजन्स होते हैं? 4। ना आप इस तरह नहीं, आपका इनके नंबर कट गया, आपका पिछले वाला नंबर कट गया आपका। करना है फिर बताना है, ठीक है? जी सब बताओ। 4। बिल्कुल। कौन कौन से? समर, विंटर, स्प्रिंग। बिल्कुल। ऑटम। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? ये आयशा। अभी आयशा। 36। वाह, बिल्कुल सही जवाब। हम किस प्लेनेट पे रहते हैं? अलविदा, क्या हुआ? तुम सुनो। अलविदा सुनोगे? कहाँ रहती हो तुम? कहाँ रहती हो? कौन सा प्लेनेट है? इसको एक दे दो, ये अभी 3 हाथ उठ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान। चलो बताओ मरियम, बताओ। सब बराबर चल रहे हैं। बिल्कुल। अभी आंसर आ गया। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, फिर बताना। सही है? दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? हाथ उठाएंगे आप लोग। किसका मालूम है? आयशा। ओके, आयशा। जिराफ। बिल्कुल सही जवाब। ऐसा कौन सा शेप है जिसकी 3 साइड्स होती हैं? ईसा बता। ट्रायंगल। बिल्कुल। रेनबो के टोटल कितने कलर्स होते हैं? अजलान बताओ। अरे भाई, अलविदा तो बिल्कुल आराम कर रही है। अलविदा को 7। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक दिन में टोटल कितने आवर्स होते हैं? अलविदा बताएगी। अलविरा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? पूरे दिन में। सो जाओ। नींद आ रही है, रोजा लग रहा है। चलो मरियम तुम बताओ। 24। बिल्कुल। 24, अच्छा, इंसानी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? हाँ, जो अजलान पता है तुमको? अजलान को दो। हाथ क्यों उठाया था? एहतियातन उठाया था। चलो मरियम बताओ आप। 206। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, टोटल काउंट किसका हमारा सबसे ज्यादा है? हाँ भाई, काउंट करें किसके नंबर ज्यादा है सबसे? मेरे ख्याल से तो मरियम का ही सारे ज्यादा हो गए हुआ। भाई। हैं? एक कटा भी है इसका नंबर। एक कटा भी है मरियम का। हमारे कटा टोटल भी है। काउंट कितने हुए हैं?
कटने के बाद मरियम के 30 और मरियम विनर है। ओके, मरियम चलो के जी, लिए मरियम गिफ्ट का हैम्पर्स गिफ्ट होंगे। है। और अरे वाह मरियम, तुम्हारे तो बड़े गिफ्ट आ गए। वाह इतने भाई, सारे? जबरदस्त मजे आ दीदी? गए मरियम के तो हैं। वाह, अरे और वाह, अरे मेरे बल्कि हाथ- एक कोलगेट का गिफ्ट हैम्पर भी मेरे इजलान के लिए था, वो हाथ देना था। पूरे हाँ इसमें गिर गए। मैं और लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ले और आओ। भी है। ले आओ, ले आओ। एक को भी दे दो ये कोलगेट लो। का, वो अजलान को दे दो। ये है अजलान तुम्हारी हाँ। मेहनत का फल। ओके, हमारे तो सवाल बाकी खत्म हो सबके गए। 20-20 पॉइंट्स हैं। हमारे सवाल खत्म हो गए, हम बैठ आ जाओ, बैठ जाओ तुम। सवाल खत्म हो गए तो बैठ जाओ। हमने थैंक यू। ये मरियम ने मेरे साथ ना ड्रामे में भी काम किया हुआ। ओह, अच्छा, हाँ, इसलिए हमारी जरा कौन सा दोस्ती ड्रामा था है। मरियम? कौन सा ड्रामा था बताओ जरा। वो ड्रामा आफत। आफत। वाह। हाँ। अच्छा बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक था आज के हमारे, जी बोलो। आज मैं आपको रमज़ान के बारे में एक अच्छी बात बताऊं। चलो बताओ, कुछ बोलो तो सही आज तुम। हाँ रमज़ान में हमें नहाना भी चाहिए, उसके बाद हमें ब्रश भी करना चाहिए, और उसके बाद हमें नेल कटर भी करना चाहिए, ऑयल भी लगाना चाहिए, और हमें कपड़े पहन के नमाज भी पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी और बात। सूर्य का हाफ भी करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, आज जुम्मे के दिन के हिसाब से। हाँ, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, आज हमारा टॉपिक था बच्चों साइंस और इस्लाम। तो हम आपको बताना चाहते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा ज़हीन था। तो आज से तकरीबन 1000 साल पहले बू अली सीना साइंस की दुनिया में मशहूर हो चुके थे। उसी ज़माने में नूह बिन मंसूर नाम के एक बादशाह थे। उस बादशाह की बुखारा में हुकूमत थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो बादशाह बहुत सख्त बीमार पड़ गए और हर तरह के तबीब से, हर तरह से उन्होंने कोशिश की इलाज कराने की, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। फिर उनको किसी ने बताया कि भी एक नौजवान बहुत ज़हीन और जीनियस आलिम है, तो उसको अगर आप बुलाएं तो हो सकता है कि आपकी बीमारी दूर हो जाए। तो जी इब्ने सीना को दरबार में बुलाया गया। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो तो टीनेजर थे। उनको सब देख के हैरान हो गए कि ये तो इतने छोटे हैं, ये इतने काबिल कैसे हो सकते हैं। खैर, उन्होंने उनकी अलामात पे गौर किया, उनका चेकअप किया, अच्छी तरह उनको देखा और फिर उनके लिए दवा तैयार की और उनको दवाइयाँ दी। बादशाह ने वो दवाइयाँ खानी शुरू की तो वो उनकी तबीयत संभलने लगी और वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर कुछ अरसे के बाद नूह बिन मंसूर जब मुकम्मल सेहतयाब हुए तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने इब्ने सीना से कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मांगो, क्या मांगते हो। अब अगर तुमसे कोई ये सवाल करे, बादशाह जिसके पास सोना, दौलत, हीरे जवाहरात सब कुछ हो, तो तुम लोग क्या कहोगे? हैं? बताओ। आईफोन 16। अच्छा, आप? मैं क्या मांगोगे? उनको तो आईफोन 16, 17 बोलती ना पागल, अब तो 17 आ गया। हाँ जल्दी बोलो ना। बहुत सारा सोना और आईफोन 17 गोल्ड का। सही। और आप अलविरा? बादशाह अमीर। हाँ अच्छा, आप अजलान? कुछ भी नहीं चाहोगे? अरे भाई तुम तो बहुत ही बादशाह चाहिए। है। तो जी उन्होंने जब सवाल किया कि जी आपको क्या चाहिए, तो इब्ने सीना ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इजाज़त चाहिए आपकी कि आपके शाही कुतुब खाने से, यानी कि जो लाइब्रेरी होती है ना, उसमें मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दें। और फिर बादशाह ने, यानी कि उनको इल्म की दौलत चाहिए थी, तो फिर जो कि बादशाह के पास तो मतलब बड़ी लाइब्रेरी होगी और पता नहीं कहाँ कहाँ की किताबें होंगी। फिर बादशाह ने उनको इजाज़त दी। उन्होंने फिर वो अपनी वहाँ से पढ़ाई शुरू की और फिर उसके बाद दिन रात मुताला किया और इसी इल्म और तहकीक की बुनियाद पर बाद में उन्होंने वो मशहूर किताब लिखी, तिब्बी किताब, जिसे अल कानून कहा जाता है, जो मेडिकल का पहला एनसाइक्लोपीडिया थी। सोचें कितने ज़हीन थे वो। हाँ, किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया ना कि वो बोलेंगे ये चीज़ चाहिए। नहीं आया ना। तो जी हमारे साथ शहजादी, तुम कुछ बोल नहीं रही, आज चुप क्यों बैठी हो? कुछ बोलो। मैं हाँ, चुप कहाँ बैठी हुई? हाँ, चुप तो बैठी हूँ, लेकिन मैं ना साहिबा को देख के एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मेरा तो अभी न्यू स्टार्ट है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे जो इंसान नया नया आना चाहे इस फील्ड में, उसको सबसे पहले क्या चीज़ लेनी चाहिए अपने ऊपर कि इस चीज़ क्या को करना ज़्यादा, चाहिए? हाँ क्या करना चाहिए? मुझे अल्फाज नहीं आ रहे, लेकिन कोई आपको आप समझ नसीहत आ रहा मांग होगा। रही हैं आपकी? हाँ, एडवाइस। एडवाइस ये है कि जो भी काम उनको मिले उसमें वो बहुत मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत होती है और अपने
तबीयत में पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ, पैनिक हाँ भी हो बहुत जाती ज्यादा होती है तो हूँ, पैनिक भी हो जाती हूँ, घबरा भी जाती हूँ कभी कभी तो कोई बहुत जरूरत नहीं ज्यादा। घबराने के, सारे काम आराम से किया करें। अच्छा जी, हिमानी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बास्केट है जिसमें है हिमानी की वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ये आपके साथ जाएगी। थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। साहिबा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपके साथ। मुझे भी बहुत मजा आया, Thank बहुत you. अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और चलते हैं अब हम सुमेर भाई के कलाम की तरफ। जी सुमेर भाई। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो गुजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का जो कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर गुरूर गुरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे दिल खुदा ने। गुरूर गुरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे दिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान कि जिससे शैतान भी गलता। उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान कि जिससे शैतान भी गलता। उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर नबी तो साहिबा सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीमो बाला। नबी तो साहिबा सभी है आला, है रुतबे
सबके अजीमो वाला, मगर जो आखिर में आमना का जो लालाया कमाल आया, मगर जो आखिर में आमना का जो लालाया कमाल आया, नबी जो रब पर जो जिक्र गए मिसाल आया कमाल आया। जी बहुत खूब, और इसी के साथ जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर। देखते रहिएगा प्यारा रमजान।